Good morning, students. Today I will start a new chapter, that is why do we fall ill. बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। एक यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है जो कि आपका चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं। इसका आंसर आप सभी बच्चे भली भांति जानते हैं कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे डिजीज़ होती है, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अफेक्टेड करते रहते हैं। उसी से रिलेटेड हमारे पास एक चैप्टर है, ये जो चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी का है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। इसमें हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पूरा ये चैप्टर ही आपका बेस्ड है आपके हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि बेसिकली हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से मतलब सही रहता है, कैसे हम इसको इफेक्टेड करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास व्यक्तिगत और जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होते हैं, और जैसे स्वास्थ्य क्या है, रोग मुक्त क्या हो सकते हैं, जैसे उनके रोगों के लक्षण, यानी कि जो जो रोग हमें अफेक्टेड करते हैं उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे कि हम रोगों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई रोग कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ डिजीज़। ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए हमें क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ हमें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इफ़ेक्ट करते हैं। उस प्रभावी के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और जैसे कि हम एक तरीके से संक्रमण की बात करेंगे कि संक्रमण क्या होते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया हो गया है, वायरस हो गया है ना, एल्गी हो गया है, फंगाई हो गया है, एंड नाउ प्रोटोजोआ, ये सभी हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कोई ना कोई रोग को यहाँ पे बिल्कुल भी क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को वो पूरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं, यानी कि इफ़ेक्टेड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे आपके पास सार्स बैक्टीरिया, जैसे लेस्मोनिया क्या होता है ना, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा क्या होता है, जैसे गोल कृमि क्या है ना। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर डिजीज़ हैं जो कि हम इस चैप्टर में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम इसमें जाएंगे बेटा कुपोषण के ऊपर कि कुपोषण क्या होता है ना, ये किस प्रकार से होता है, और जैसे कि हम कुछ यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपके पास हेरिडिटीज़ क्या होती है ना। इनसे भी बहुत सारे रोग होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि हम हीमोफीलिया की बात करते हैं जो कि सबसे कॉमन डिजीज़ हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया है, दैट इज़ हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस हो गया है ना। तो ये तो हम पहले से जानते हैं, ये आपके पास क्या है, सारे आनुवांशिक भिन्नता के रोग हैं, उनके डिजीज़ होती है ना। ऐसे ही हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू हमारी बॉडी में कौन कौन से डिजीज़ होती है और हमें अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्लीन करना है ताकि हमारे को कम से कम डिजीज़ हों और हम लोग हमेशा कैसे रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज। यहाँ पे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे वीडियोस के थ्रू, क्योंकि लंबी वीडियोस देना मुश्किल है व्हाट्सएप के थ्रू, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम रिकॉर्ड करके हम इसको बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास यहाँ पे दैट इज़ स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या होती है, हम स्वास्थ्य किसे बोलते हैं, हम हेल्थ किसको बोलते हैं। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि सामान्यतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा और उचित प्रकार से किया जा सके। ठीक है, हम एक स्वास्थ्य को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके जो हम शारीरिक और मानसिक और सामाजिक, देखो ये तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, दैट इज़ वेलफेयर इज कॉल्ड हेल्थ। ठीक है, ये आपके पास एक हेल्थ की डेफिनेशन होती है। तो
तो तीनों चीज़ों से हमें क्या रहना है, बिल्कुल भी स्ट्रांगली रहना है, आपको बिल्कुल भी अच्छे से रहना है, तभी हम बोल सकते हैं कि आप स्वस्थ मनुष्य हो या स्वस्थ ह्यूमन पर्सन हो। ठीक है, इनमें से अगर एक भी चीज़ की कमी होती है, अगर आप शारीरिक अगर अनफिट हो और मेंटली एंड सोशली अगर आप फिट हो तो भी आप क्या नहीं है बेटा, स्वास्थ्य नहीं है। इसीलिए हेल्थ के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द 3 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये हमारी बॉडी को क्या करती है, अच्छे से मेंटेन रखती है। आगे देखो, इसमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्वच्छ भौतिक हमारे पास होना चाहिए एंड सामाजिक पर्यावरण होना चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अच्छा रह सकता है। क्योंकि अगर आपका स्वच्छ भौतिक एंड सामाजिक पर्यावरण नहीं है तो बिल्कुल भी आप अपने आप को एक अच्छी फिटनेस नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास संतुलित आहार एवं साफ पीने का पानी, यानी कि संतुलित आहार का भी होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हमेशा अपनी बॉडी के लिए जो जो चीज़ों की आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, अगर उन चीज़ों को आप अगर नहीं तरीके से नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी फिटेस्ट नहीं रह सकती है। एंड पीने का पानी, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है हम एक वाटर को किस प्रकार से फिल्ट्रेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, क्योंकि सबसे कॉमन तो यही है कि हम अपने घरों में फ़िल्टर का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने पानी को अच्छे से क्या कर सके, फ़िल्टर कर सके। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे उसका क्लोरिनेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन की जो हमारे पास टैबलेट होती है उनको भी हम वाटर में डिज़ोल्व करके वो हमारे वाटर की क्या करती है, अनवांटेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्या करती है, वो फिल्टर करती है। तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी परिस्थितियों का होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। और अगर हमारे पास रोजगार के अवसर भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास ना तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है ना उनके पास कोई रोजगार होता है, तो दिमाग में हमेशा क्या होती है, बिल्कुल टेंशन चलती रहती है कि हम किस प्रकार से अपनी स्थिति को अच्छा बना सकते हैं, हम अपने रोजगार के अवसर को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमें अच्छा रोजगार भी मिलेगा, जिससे कि हम लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रख सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो इसीलिए बेटा ये तीनों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य। अब देखो बेटा, व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल और सामुदायिक का मतलब होता है दैट इज कम्युनिटी, जो कि एक पूरे समुदाय के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, बहुत सारे पर्सन आते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सामुदायिक स्वास्थ्य के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। आप समझ सकते हैं, चाहे कोई पर्सनल हो चाहे कोई एक कम्युनिटी हो, दोनों का हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हमारे जीवन को क्या करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक सिंगल पर्सन है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा, अदरवाइज वो हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, हमें वो इफेक्टेड भी कर सकता है। इसीलिए कम्युनिटी आप समझ सकते हैं कि कम्युनिटी तो आपकी हर किसी प्लेसेस में क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं पे हमारे पास कुछ ऐसे मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या हो सकती है, एक कम्युनिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो आपके पास एक तरीके से अच्छा नहीं है तो हमारे स्वास्थ्य को या हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से अफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होती है। यानी कि समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य को स्वच्छ रखना है, अपने स्वास्थ्य को अगर मेंटेन रखना है, उसके लिए बेटा क्या होना चाहिए, सामुदायिक स्वच्छता भी क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जिनको कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से प्रभावित भी करते हैं, और जिनको कि हमें अच्छी तरीके से मेंटेन भी करना है। जीवों का स्वास्थ्य आपके पास पड़ोस या पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। अब देखो बेटा, हमारे चारों तरफ क्या है, आप ही नहीं है, यानी कि हम सिर्फ एक ओनली ऑन फोकस इन योर ह्यूमन बीइंग्स, दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। क्योंकि हम अगर एक लिविंग थिंग्स की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी नहीं है, अदरवाइज इसके अलावा ऐसे भी हमारे बहुत सारे जीव हैं जो कि आपके अराउंड क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी
आपके चारों तरफ क्या कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को आगे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे लिए एक तरीके से हार्मफुल हो सकता है वो हमारे जीवों के लिए भी हार्मफुल है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो हमारे जीवों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसीलिए हमें दोनों को क्या करना चाहिए, बिल्कुल फोकस करना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जीवों का भी ध्यान रखिए, उनको भी हमें क्या रखना है, स्वस्थ रखना है। रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक एवं सामाजिक वातावरण अनिवार्य है। इसीलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था होती है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं बेटा, यहाँ पे भौतिक और सामाजिक वातावरण जो कि आपके पास फिजिकली एंड दैट इज सोशियली, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, तभी जाके हम लोग अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। तो ये रही हमारे पास कुछ व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में डिस्कशन, कैसे कैसे हम एक सिंगल एंड दैट इज कम्युनिटी, दोनों समुदाय को अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं और दोनों का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्वस्थ और रोग मुक्त में अंतर क्या हो सकता है। आप समझ सकते हैं बेटा, स्वस्थ एंड रोग मुक्त। ठीक है, जैसे कि अगर हम स्वस्थ की बात करते हैं, मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें, यानी कि मैं पहले बता चुका हूं, दैट इज डेफिनेशन, फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली वेलफेयर। अगर ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास कंप्लीटली है तो आप एक स्वस्थ को अच्छी तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण एवं व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे तीनों पे डिपेंड करती है और तभी जाके हम एक स्वस्थ को यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। रोग मुक्त ऐसी अवस्था है जिसमें बीमारी का अभाव होता है और यह केवल व्यक्तिगत भी हो सकता है और आपके पास में एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। अब एक समझ सकते हैं बेटा कि रोग मुक्त क्या हो सकता है ना। इसमें हमारे पास कौन सी, अगर आपको पता है कि अगर कोई भी डिजीज़ अगर आपको इफेक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई क्या होते हैं, ऐसे आपको सिम्टम्स एंड आपको साइन दिखने को मिलते हैं। अगर आपके पास में कोई भी डिजीज़ नहीं है तो आपके पास कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी साइन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो कि अभी यहाँ पे हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कि रोग क्या होते हैं, व्हाट इज डिजीज। यहाँ पे आपको एक छोटा टर्म ध्यान रखना है। अभी हमने पहले सिर्फ एक ऐसे सिंपल टर्म्स के बारे में डिस्कस किया कि हम एक स्वास्थ्य को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके पास रोग यानी कि डिजीज क्या हो सकती है। जब शरीर का कोई भी अंग समुचित तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति को रोग या बीमारी या व्याधि कहते हैं। अब समझ सकते हैं आप लोग क्या हो रहा है, यानी कि अगर आपकी बॉडी एक तरीके से क्या नहीं है, कोई भी वर्क करने के लिए जो है बेटा तत्पर रेडी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होने वाली है। इसका मतलब हमें कोई ना कोई डिजीज़ क्या कर चुकी है, हमारी बॉडी को इफेक्ट कर चुकी है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कभी कभी जैसे मौसम परिवर्तन भी होता है तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल सकती है ना। तो ये चीज़ें तो हमारे लाइफ में होती रहती है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे डिजीज़ होती हैं जो कि आपके पास में परमानेंटली होती है, कुछ आपके पास कुछ टाइम के लिए होती है। इनको भी हम आगे क्या करेंगे, अब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे रोग आपने देखा है कि जब हमें क्या हो सकता है बेटा, कोई भी अंग जो है अगर वो क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई रोग हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे इफेक्टेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच बेटा।